आइए आज हम करते हैं लिस्ट ऑफ सोलर पावर्ड प्रोडक्ट्स। पिछली वीडियो में हमने किया था कि सोलर एनर्जी और सोलर एनर्जी से क्या क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होते हैं और सोलर एनर्जी इज़ द वन ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, और इसको बड़े लार्ज स्केल पे आजकल एक्सप्लॉइट भी गवर्नमेंट लेवल पे एज वेल एज प्राइवेट लेवल पे किया जा रहा है। कुछ इक्विपमेंट्स है जो इस वक्त यूज़ में आ चुके हैं, आपको मालूम है अच्छी तरह से। सोलर एयर कंडीशनिंग, सोलर बैलून्स, सोलर चार्जर, सोलर चिमनी, सोलर पावर्ड वेस्ट कंपैक्टिंग बिन, सोलर कुकर, सोलर ड्रायर, सोलर पावर्ड फैन, सोलर फर्नेस, सोलर इन्वर्टर, सोलर कीबोर्ड, सोलर लैंप, सोलर पॉन्ड, सोलर रोड स्टड, सोलर स्ट्रीट लाइट, सोलर ट्रैफिक लाइट, सोलर ट्यूक, सोलर टुकी, सोलर पावर्ड फ्लैश लाइट, सोलर नोटबुक, सोलर कैलकुलेटर, सोलर लैंप, और कुछ सोलर पीवी जंक्शन बॉक्स हैं जैसे सोलर पावर्ड फाउंटेन, सोलर पावर्ड रेफ्रिजरेटर, सोलर पावर्ड स्टायरिंग इंजन, सोलर पावर्ड वॉच, सोलर पंप्ड लेज़र, सोलर रोडवे, सोलर स्पर्श लाइट, सोलर व्हीकल, सोलर बोट, सोलर गोल्फ कार्ट, सोलर पैनल्स ऑन स्पेस क्राफ्ट, सोलर सनेल, सोलर थर्मल रॉक, सोलर ऑपरेटेड ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट, ट्रैकर, विंडमिल, कंप्यूटर, फैन एक्स्ट्रा। ये मोटे मोटे बताए। इनके अलावा हज़ारों ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो सोलर लाइट्स पे चल रहे हैं, और आने वाले वक्त में सोलर लाइट बहुत ज़्यादा यूज़ होगी। यहाँ तक कि स्कूलों में जो कंप्यूटर्स और दूसरे आने वाले समय में क्लासेस में हर स्टूडेंट के डेस्क पे कंप्यूटर लगा होगा, और मैं कल्पना करता हूँ, मैं इमेजिन करता हूँ कि उसमें भी सोलर लाइट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। एक और अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी जिसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा है स्पेशली इंडिया में, वो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन। पानी से जो बिजली तैयार करते हैं, वाटर जो फ्लोइंग वाटर है या स्टैंडिंग वाटर है, अगर पानी फ्लो कर रहा है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी है। अगर वो स्टोर करते हैं हम उसको डैम की शेप में, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। यही काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को कलेक्टिवली हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। इस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? हाइड्रो मीन्स वाटर जनरेशन, पानी की मदद से टरबाइन को रोटेट करके जो इलेक्ट्रिसिटी तैयार होती है उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन कहते हैं। हम लकी हैं, हमारे रिवर चनाब पे ही डुलहस्ती प्रोजेक्ट, सलाल प्रोजेक्ट, बगलियाहाट प्रोजेक्ट और अभी सावला कोट वाला अंडर कंस्ट्रक्शन है। बहुत से प्रोजेक्ट हमारे दाएं बाएं ही बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा बहुत से प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी जो है बड़े बड़े दूसरे स्टेट्स में या कुछ स्टेट्स के कंबाइन होके चल रहे हैं। तो बेसिकली प्रिंसिपल क्या है हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन में? वाटर को स्टोर किया जाता है डैम की फॉर्म में, और स्टोर करने के बाद उसको हाइट से डाउन की तरफ फेंका जाता है। उससे टरबाइन जो है वो रोटेट करता है। जैसे टरबाइन का व्हील रोटेट करता है तो बड़ा जनरेटर जो है वो काम करना शुरू हो जाता है। और जनरेटर का प्रिंसिपल याद कीजिए, पीछे जो पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि व्हेन एवर अ मूविंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इट cuts the magnetic lines of these coils, and EMF is induced in the this armature or conductor। तो इस कंडक्टर में EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तैयार हो जाती है। इस तरह से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी तैयार हो जाती है। इंडिया में तकरीबन चौथा हिस्सा जितनी हमारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसका 1/4 जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन से ही तैयार होता है। और ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन के लिए जो डैम बनाए जाते हैं
ये बहुत से डैम मल्टीपर्पज़ होते हैं। मल्टीपर्पज़ मीन्स इनसे सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी ही तैयार नहीं की जाती है, इनसे कुछ अंडरग्राउंड वाटर सोर्सेज जो है वो भी ज़िंदा हो जाते हैं। आप देखेंगे जिस एरिया से नहर चलती है वहाँ पर जो कुएँ हैं, अंडरग्राउंड वाटर है, उसका टेबल जो है रेज हो जाता है, क्योंकि पानी जो है थोड़ा थोड़ा नीचे अंडरग्राउंड जो है ऐड भी होता है। दूसरा, इरिगेशन फैसिलिटीज़ बढ़ती हैं, पानी को स्टोर किया जाता है। तीसरा, फिश प्रोडक्शन और दूसरे जो है ये भी बढ़ता है, तो अंडरग्राउंड वाटर जो है वो भी ऐड होता है। तो ये मल्टीपर्पज़ जो है प्रोजेक्ट, बोटिंग भी होती है, टूरिज्म भी बढ़ता है, डिफरेंट इसके पर्पज़ प्रोजेक्ट के माने जा रहे हैं। आइए अब कुछ मेन हम प्रोजेक्ट्स के नाम आपको बताते हैं, मल्टीपल चॉइस में पूछा जा सकता है। भाखड़ा डैम, नथपा झाखरी, बसपा सेकंड, पंडो डैम, टहरी डैम, सरदार सरोवर डैम, बगलियार डैम, डुलहस्ती डैम, सलाल डैम, रंजीत सागर डैम। आइए थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं हम कि ये डैम कहाँ पे लोकेटेड हैं और कितनी पावर देते हैं और किस रिवर पे बने हैं। भाखड़ा डैम 1325 मेगावाट कैपेसिटी का है और सतलुज रिवर पे बने हैं, ये हिमाचल प्रदेश में है। नथफा झाखरी 1500 मेगावाट कैपेसिटी, ये भी सतलुज पे हैं, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। बसपा सेकंड 300 मेगावाट, ये बसपा रिवर पे हैं, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। पंडो डैम 990 मेगावाट, ब्यास सतलुज रिवर, ये भी हिमाचल से है। टहरी डैम 1000 मेगावाट, भागीरथी नदी पर हैं, ये उत्तराखंड में है। सरदार सरोवर डैम 1450 मेगावाट कैपेसिटी है, नर्मदा रिवर पे, और गुजरात में जो है ये प्रोजेक्ट, ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन का प्लांट है। बगलियार, डुलहस्ती, सलाल और रंजीत सागर डैम ये सब के सब JNK में हैं, और रंजीत सागर डैम पंजाब और JNK गवर्नमेंट ने मिलके बनाया है, और ये रावी रिवर पे है। बाकी जो 3 हैं, बगलियार है, डुलहस्ती है, सलाल है, ये सब के सब JNK में रिवर चनाब पे बने हुए। बगलियार की जो कैपेसिटी है 900 मेगावाट, डुलहस्ती 390 मेगावाट, सलाल 690 मेगावाट, रंजीत सागर डैम 600 मेगावाट। करंटली ऑब्जेक्टिव टाइप में फिर पूछा जा सकता है, देयर आर करंटली 4710 मीन्स 4710 कंप्लीटेड डैम्स। इंडिया में इतने डैम्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं और वो फंक्शन कर रहे हैं, और 390 अंडर कंस्ट्रक्शन है जिन पे काम लगा हुआ है। इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डैम्स इंडिया रैंक्स 4th। अगर वर्ल्ड में देखा जाए तो इंडिया 4थे नंबर पे आता है डैम्स बनाने की रैंक में। पहला चाइना आता है, दूसरा USA आता है, तीसरा रशिया आता है और चौथा इंडिया आता है। अभी भी बहुत सोर्स है, ख़ास तौर पे हमारे हिली एरिया में छोटे छोटे डैम्स सक्सेसफुल रह सकते हैं। छोटे छोटे, ये बड़े बड़े रिवर्स के अलावा हम नदी नालों पर भी डैम बना सकते हैं। हिमाचल गवर्नमेंट ने ये एक्सपेरिमेंट करके काफ़ी इसमें सक्सेस पाई है। छोटे छोटे नदी नालों का पानी रोक के एक तो उस एरिया की, अपर एरिया की इरिगेशन भी संभव हो सकती है, और दूसरा लोकल नीड्स जो हैं हमारी वो फुलफिल हो सकती हैं। मीन्स छोटे छोटे प्रोजेक्ट जैसे किसी डिस्ट्रिक्ट में बन गया, जैसे कि तहसील लेवल पे बन गया, वो अपनी एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट की डिमांड पूरी कर सकते हैं। उसके लिए खर्चा भी ज़्यादा नहीं लगता है, और वहाँ की लोकल जो नीड्स हैं वो फुलफिल हो जाती हैं, उस पर कोई ज़्यादा बजट की ज़रूरत नहीं होती है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन सिंपली क्या है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन पानी को स्टोर करके, और पानी के स्टोर करने से जो पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होती है उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके, और काइनेटिक एनर्जी को बाद में इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करके लार्ज स्केल पे इलेक्ट्रिसिटी तैयार की जा रही है।
इंडिया में जहाँ